हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग एक दिन बाद मिल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, तबीयत के साथ इशू था, इसलिए कुछ एक दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। बट कोई बात नहीं, आज हम लोग फिर लास्ट क्लास के जैसे ही आज भी करेंगे जोश में साथ। हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स देख रहे थे। अगर आपको याद हो दोस्तों तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स देख रहे थे। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स में देखें तो हम लोग कितने टाइप के बताए थे, अगर आपको याद हो तो हम बताए थे आपको 7 टाइप्स का, 7 टाइप्स का। 7 में 3 टाइप्स बताए थे। पहला कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा बताइए बताइए, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे क्लास तो आपको याद होगा, बॉन्ड लाइन। क्या था बताइए बताइए, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। गुड, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। चौथा क्या था मेरे दोस्तों, चौथा बताइए, वीएच डैश। गुड, वीएच डैश, ठीक है। पांचवा क्या था मेरे दोस्तों, पांचवा बताइए, 100 हर्ट्ज, ठीक है। छठा क्या था मेरे दोस्तों, छठा बताइए, छठा बताइए, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। सतमा फिशर। तो हम लोग क्या बोले थे लास्ट क्लास में, अगर याद हो आपको तो, कि ये तीनों तो इधर देख लेंगे बेसिक में ही हम लोग मेरे दोस्तों, बेसिक में ही देख लेंगे ये तीनों। एंड ये चार हम लोग देखेंगे कहाँ, आइसोमरिज्म में। ठीक है मेरे दोस्तों, ये चारों देखेंगे आइसोमरिज्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास जहां हम लोग छोड़े थे, अगर आपको याद हो तो एक दो एग्जांपल और देते हैं, वहां से फिर स्टार्ट करते हैं। कहां से, पहले में तो हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लिए थे, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बाकी था। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बॉन्ड लाइन खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग आज चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, लास्ट क्लास कुछ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला का एग्जांपल दे रहे थे, उसमें से एक और आज देते हैं, बताते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे। एक साइड लेते हैं हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक साइड लेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको याद हो तो हम इसी टाइप से बता रहे थे कि कंप्लीट ले रहे थे और कंडेंस बता रहे थे, और कंडेंस से भी कंप्लीट हम लोग बना रहे थे। आज भी उसी टाइप पे करेंगे मेरे दोस्तों, कंप्लीट हम लोग लेंगे, कंडेंस बताएंगे, और कंडेंस से देखेंगे कंप्लीट वो बन पाता है कि नहीं वो। और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, अगर कोई बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं तो हमें सेंड कीजिएगा, हम उनका नोट्स यूट्यूब पे भी डालेंगे और भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालेंगे। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेक्चर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मोटिवेट होते हैं हम खुद कि लेक्चर और बनाए। लाइक भी कीजिए, लाइक भी नहीं करते, व्यूज़ जाती है बट लाइक्स नहीं जाते, लाइक्स कीजिए आप लोग। शेयर भी कीजिए, शेयर भी नहीं करते आप लोग। देख रहे थे हम आज एनालिटिक में जाकर यूट्यूब के, कि ये बहुत कम लोग हैं जो कि पूरा लेक्चर देखते हैं और शेयर भी करते हैं। शेयर तो नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए कि हमें मोटिवेशन मिले और हम लेक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा डेली डिलीवर करें, एक नहीं 2 लेक्चर डिलीवर करें। चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। इधर लेते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इधर लेते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए लेते हैं, शुरू करते एग्जाम्पल के साथ। दे दनादन दे दनादन। पहला एच सी एच 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 एच एच। चलिए
अब इसको आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आप लास्ट क्लास देखें और रिवाइज किए होंगे तो आपको अच्छे से ये हो जाएगा। ट्राई कीजिए। एक बात आपको याद होगा तो हम बताए थे कि कभी भी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला से कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना हो, लेफ्ट टू राइट चलना होगा, लेफ्ट से राइट चलना होगा। अगर लेफ्ट से राइट चलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से और सिंपल वे से लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो। चलिए लेफ्ट से राइट चलते हैं। लेफ्ट में पहला कार्बन कौन है, लेते हैं उसे ही, पहला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन लिए, ये कार्बन लिए, ये कार्बन पे देखिए क्या लगा हुआ है, 3H, ठीक है, 3H लेते हैं, CH3। फिर इसके बाद क्या, ये कार्बन है, ये कार्बन लेते हैं, ये कार्बन पे देखिए कितना H, 2H, 2H लिए। फिर अगला कार्बन, फिर 2H, 2H लिए। फिर अगला कार्बन, फिर अगला कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है मेरे दोस्तों, अभी 4 ही लिए थे, 5 और ये 6, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए ये कंडेंस हुआ, इससे कुछ कंडेंस हुआ, इसे और कंडेंस हम लोग कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो इसे और कंडेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और कंडेंस, आप सोचिए, लास्ट क्लास बताए थे, एक एग्जांपल दिए थे, हमें याद है, ब्रैकेट में CH2 को लेकर हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है, ये हम एग्जांपल आपको दिए थे। आप सोचिए इसे कैसे कंडेंस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे और कंडेंस करना, ठीक है मेरे दोस्तों। ये CH3 को CH3 लेते हैं, CH3, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ये CH, ये CH, ये CH2, ये CH2 सेम नहीं दिख रहा है मेरे दोस्तों। देखिए तो जैसा ये है वैसे ये है, वैसे ये है, वैसे ये है। तो एक CH2 लीजिए ब्रैकेट में, CH2, ठीक है, और देखिए कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लगा दीजिए। फिर लास्ट में CH3 डिफरेंस है जरा सा, एक H का, ये कंडेंस हो गया और ज्यादा। देखिए इसे और कंडेंस कर सकते हैं, अगर आप H हटा देते तो कोई गलत नहीं है इसमें, C रहने देते हैं, अगले एग्जाम्पल में आपको ये सिखाते हैं, इसे यहीं तक रहने देते हैं। चलिए मेरे दोस्तों अगला एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा, फर्स्ट हो गया, सेकेंड। चलिए CH, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो मेरे दोस्तों तो टाइमलाइन देकर कमेंट में पूछिएगा, वहाँ डॉट है, हम आपको कमेंट में इसको समझाने की ट्राई करेंगे। CH, CH, CH3, देखिए ये CH3 क्यों लिए दोस्तों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता था। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता था, तो ये कार्बन से 1 बॉन्ड बना लिया और 3 वैलेंसी और कार्बन की फ्री थी, वो 3 वैलेंसी इस हाइड्रोजन से कंप्लीट किया कार्बन की 4 बॉन्ड बनाकर, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर लेते CH, CH3, CH3, CH, H एंड H, ठीक है। अब इसे कंडेंस कीजिए, आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, फिर कीजिए जब तक हम भी इसको करते हैं। आप पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद लेक्चर को आगे देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलना किधर से किधर मेरे दोस्तों, चलना किधर से, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। क्या करना है, लेफ्ट से राइट चलना है। अगर लेफ्ट से राइट चलना है तो पहले किस कार्बन को पकड़ेंगे लेफ्ट से राइट में, इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन को पकड़े। इस कार्बन पे कितना H है, 3, CH3 लगा दिए, ठीक है। इस कार्बन को पकड़िए मेरे दोस्तों, देखिए C, इसके साथ कितना H, एक H और एक CH3 है, एक CH3 लगा दिए, रहने देते हैं अभी, ठीक है। फिर इस कार्बन पे आए, इस कार्बन पे क्या है मेरे दोस्तों, 2H, H2 लगा दिए। इस कार्बन पे आए, इस पे क्या है, H तो एक भी नहीं है बट 2 CH3, एक ऊपर एक नीचे, लगा दीजिए, एक ऊपर एक नीचे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। फिर एक CH2, फिर एक CH3, ठीक है। एक तो ये कंडेंस फॉर्म हुआ मेरे दोस्तों, ये देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से एक एक बॉन्ड को डिफाइन करके ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं सब दिखाया हुआ था, बट उसे आप कंडेंस करते हैं तो उसे आप कंडेंस किए तो देखिए HC के बगल में आ गया। इससे पता चल रहा है बस इस कार्बन के पास 2 H है जो कि ऊपर नीचे अटैच हो गया, कहीं 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए, और 2 वैलेंसी ये उसकी पूरी है कार्बन की।
यही कंडेंस में हम लोग देख रहे हैं। इसे और कंडेंस करते हैं मेरे दोस्तों, कीजिए और कंडेंस आप भी, अगर इतना किए तो आपको वेरी गुड, बहुत अच्छे। इससे और कंडेंस करते हैं। पता है मेरे दोस्तों, ये जो कंडेंस फॉर्म है, इससे ये बनाने के लिए कंडेंस फॉर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कंडेंस फॉर्म दिया हुआ, इससे बोला हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए, ये सेम एग्जांपल है एनसीईआरटी में। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इसको और कंडेंस करते हैं, कीजिए और कंडेंस, कितना और कंडेंस कर सकते हैं, कीजिए। ठीक है, CH3, ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इसे लिखिए आप, चलिए आप ट्राई कर लिए होंगे, हम लिखते हैं सी के साथ क्या है, एक एच लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर क्या लिखना, एक ब्रैकेट लीजिए, इस CH3 को हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये CH3 इससे अटैच है, इसी कार्बन से, तो क्या करना, एक ब्रैकेट लेना है, CH3 था, CH3 लगा देना, ठीक है। फिर CH2 था, CH2 लगा देते, ये कार्बन। अब इस कार्बन पे आए मेरे दोस्तों, सी के साथ देखिए 2 CH3 है, ब्रैकेट लेकर 2 लगा दीजिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, फिर CH2, फिर CH3, हो गया कंडेंस मेरे दोस्त। कितना अच्छा कंडेंस हुआ, आप देखिए। चलिए इससे आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बताते हैं हम, आप नोट्स कर लिए होंगे, इसे हटाते हैं, देखिए, क्योंकि यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये ब्रैकेट वाला आया पहली बार, जरा सा लंबा वाला, इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए इससे हम आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, इस कार्बन को पकड़िए, लेफ्ट से राइट चलते हैं, इस कार्बन को पकड़ते हैं, इस कार्बन को पकड़े, ये पहला वाला को, ठीक है, इस पे कितना है, 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन है, ठीक। तो क्या करते हैं, 3 हाइड्रोजन है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है पूरा करने के लिए, उसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। एक बॉन्ड फ्री है जिससे कि ये कार्बन से अटैच हो रहा है, इस कार्बन से। इस कार्बन को हम लोग देखते हैं, इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए आप, ठीक है। और इस कार्बन को आप देखेंगे, अरे CH3 ये 3 बॉन्ड बना रहा है, बट आपको पता है मेरे दोस्तों, जब भी मिडिल में कोई कार्बन आ रहा है तो वो 2 बॉन्ड ही बना रहा है, ऊपर नीचे अगल बगल में हाइड्रोजन के साथ, और 2 कार्बन कार्बन से अटैच कर रहा है। बट इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, और जब 3 हाइड्रोजन, तो आपको पता है वो साइड में कहीं लगेगा, साइड में लगेगा मतलब इस कार्बन से ही लगेगा। ये आपको हम इतना शॉर्ट क्यों बताएं, क्योंकि अगर आपको लगेगा नहीं सर, अगर ऐसा हो कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रैकेट के साथ है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसी कार्बन से अटैच होगा, इससे कैसे हमें पता चलेगा कि ये इसी कार्बन से अटैच है। इसलिए आपको बताएं कि अगर आप इसे देखते कि इससे नहीं अटैच है, कहीं बीच में अटैच है, इसको चलिए आप बीच में अटैच करते, इस कार्बन से अटैच करते इस तरीके से, तो इस कार्बन से इस तरीके से अटैच करते, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन आप कहाँ लगाते, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाते, ठीक है, यहाँ लगा दिए। अगर ये 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए तो इसकी वैलेंसी पूरा हाइड्रोजन से हो गई कंप्लीट इस कार्बन की, तो इस कार्बन का फिर ये इतना लंबा चेन कहाँ जाएगा, ये तो फिर फ्री हो जाएगा। ये तो आप 2 चेन बना दिए, एक चेन इधर का बना दिए, एक चेन इधर का बना दिए, तो ये फिर गलत हो गया। इसलिए हमको बताया, जब भी ये ब्रैकेट में हो तो आप समझ लीजिए कि वो उसी कार्बन से अटैच है, और उस कार्बन से कहीं अगल बगल में लगा हुआ होगा, ऊपर या नीचे लगा हुआ होगा। ऊपर नीचे कब लगेगा, जब देखिए 1 हाइड्रोजन है तो उसे ऊपर भी लगा सकते, नीचे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसे नीचे भी लगा सकते हैं, मन करे तो नहीं, इसे नीचे हाइड्रोजन लगा देते हैं, ऊपर CH3 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस कार्बन से अटैच है CH2, इस पे 2H लगेगा CH2 पे, ये कार्बन हो गया। इस कार्बन पे आते हैं, ये भी कार्बन एक बहुत अच्छा है, इस पे लगा हुआ है ब्रैकेट के साथ CH3 और 2, मतलब CH3 ये जो भी है ये 2 बार आ रहा है। जब भी कोई ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ मेरे दोस्तों 2 बार, तो 2 बार, CH3 ऐसे 3 बार, 3 बार, मतलब ये कंटिन्यू 3 बार आएगा किसी पे। या फिर CH2 जैसे ये वाले दोस्तों मेरे, ये देखिए CH2 4 लगा दिए ब्रैकेट में, मतलब ये CH4 कंटिन्यू 4 आ रहे थे, CH2 ये देखिए 1 2 3 4। उसी टाइप से CH3 2 बार, मतलब इस कार्बन पे CH3 2 बार अटैच है। कोई बोलेंगे 2 बार कैसे अटैच होगा, एक बार तो ऊपर अटैच कर दिए सर CH3, एक बार इधर हम अटैच कर देंगे, कोई बात नहीं, आप इधर अटैच कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, कर लीजिए उधर अटैच। फिर यहां से लेंगे और फिर ये CH2 इधर कर देंगे,
और फिर ये CH3 इधर कर देंगे, एक और CH3 है ना मेरे दोस्तों, ये CH2 ले लिए, CH3 इधर कर दिए। लीजिए आपका ये इस कंडेंस फार्मूला से, स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला पे बनाना है। सीखे होंगे आप मेरे दोस्तों, या थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे और ज़्यादा आपको क्लैरिफिकेशन आएगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिए हम लोग, 2 में देखिए, 2 में आपको कंप्लीट से हम कंडेंस पे भी गए, कंडेंस से कंप्लीट पे भी गए। अगर 11th वाले देख रहे हो तो उन्हें बहुत फायदा मिलेगा, ड्रॉपर वाले थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, ऑर्गेनिक बेसिक में ही दम है। अगर आपकी बहुत अच्छी है बेसिक तो ऑर्गेनिक आपकी मस्त मक्खन जैसी रहेगी, इसलिए बेसिक पे काम कीजिए हम, और वही बेसिक पे आपका काम कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कुछ लंबा वाला लेते हैं जिससे कि मजा आए आपको। CH 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 H CH H CH H CH H CH H। ठीक है मेरे दोस्तों, यहीं पे लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। इसके बाद आएंगे हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल पे, अभी यहीं पे चलते हैं। अभी आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड समझ में नहीं आता होगा, बट आएगा, कोई बात नहीं, बट एग्जाम्पल आप सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट से राइट चलिए। इस कार्बन को पकड़िए, इस कार्बन पे कितने H, 3H लगाइए, 3H। इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन पे कितने H, 2H, 2H लगाइए। इस कार्बन पे चलिए, 2H, 2H लगाइए। इस कार्बन पे आइए, 2H, 2H लगाइए। इस कार्बन पे आइए, 2H, 2H लगाइए, 2H। फिर आइए CH3, 3 कार्बन, इस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, एक तो ये इसका कंडेंस फॉर्म हुआ, स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ मेरे दोस्तों। एक इसे और कंडेंस हम लोग कर सकते हैं, ये बॉन्ड है जो भी हटा देते हैं, CH3 CH2 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 CH3। एक तो ये हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसे और कंडेंस करना चाहते हैं तो और कंडेंस कर सकते हैं। सोचिए कैसे मेरे दोस्तों, अभी आपको हम सिखाए थे कैसे कर सकते हैं, कीजिए। पता चला मेरे दोस्तों? चलिए, हाँ समझ गए आप। CH3 CH2 ब्रैकेट लेंगे और लगा देंगे 1 2 3 4 5, 5 एक जैसे, यहाँ पे 5 लगा देंगे, एक CH3 हो गया मेरे दोस्तों। इससे ज्यादा आप कंडेंस नहीं कर सकते, कंडेंस कर सकते हैं इससे ज्यादा आप, अगर आप जरा सा अच्छे ऑर्गेनिक सीख जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आप H भी हटा दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे लगाइएगा, ऐसे खुद ही समझिएगा। यहाँ पे ये बीच में, इसका मतलब ये बीच में है, तो बीच में है तो यहाँ पे 2H आएगा, यहाँ पे 3H आएगा, यहाँ पे 3H आएगा। आप खुद ही समझिएगा, बट कुछ टाइम लगेगा ऐसा सीखने के लिए। ऑर्गेनिक जब GOC तक पहुंच जाइएगा तो सीख जाइएगा। चलिए, ये एग्जाम्पल हुआ, एक और लेते हैं। चलिए, अभी बोले मैं दोस्तों आपको एग्जाम्पल से ये सिखाएंगे, कंप्लीट से कंडेंस जाना, कंडेंस से कंप्लीट आना, ठीक है। चलिए, डबल बॉन्ड आते हैं, अभी आपको बताया था ना, डबल बॉन्ड वाले पे आएंगे, डबल बॉन्ड वाले पे आते हैं, ठीक है। H C H H C H H C डबल बॉन्ड C C H H H H C ट्रिपल बॉन्ड C H H H। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ तो H लगाए सर आप, यहाँ H क्यों नहीं लगाए? खुद सोचिए मेरे दोस्तों, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। तो कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना लिया, और एक कार्बन इसके साथ, एक कार्बन इसके साथ, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो H कहाँ से आएगा मेरे दोस्तों? ये आप देखिए, कार्बन जब बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड वो कंप्लीट कर रहा है एक दूसरे से बनाकर, तो H नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, इसको कंडेंस करते हैं, कीजिए इसको कंडेंस। लेफ्ट से राइट चलिए, लेफ्ट वाले कार्बन को पकड़िए। इस कार्बन पे कितने H? 3H, CH3। इस कार्बन पे कितने H? 2H, CH2। चलिए देखिए, यहां पे मजा आएगा मेरे दोस्तों। अब आप इसे क्या कीजिएगा, सोचिए आप क्या कीजिएगा, सोचिए सोचिए। C तो लेंगे ही लेंगे मेरे दोस्त, कन्फर्म है। H भी लेंगे। अब यहां पे आप डबल बॉन्ड दिखाकर CH लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, CH2 लेंगे,
फिर आप आगे बढ़ेंगे, सी लेंगे, इस सी पे आ गए हैं, यहाँ पे आपको 3 बॉन्ड लगाना है, फिर यहाँ से CH3 ले लेना है मेरे दोस्त। ये CH3 कौन है दोस्त पता है? ये वाला। आपको समझ में आया कुछ दोस्तों? देखिए इसे और कंडेंस कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो इसे और कंडेंस कर सकते हैं। देखिए कैसे कंडेंस करेंगे, आइए चलिए सीखते हैं। CH3 इस बॉन्ड को हटा दिए, CH2 इस बॉन्ड को हटा दिए, CH, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड नहीं देकर बस आप CH ले लीजिए। आप अगर CH ले लिए तो आपको खुद ये माइंड में समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि ये CH एक बॉन्ड जब बना रहा है, ये CH एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये C दोनों मिलकर 2 बॉन्ड बनाकर 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हो। इसके आगे फिर ये CH2 है, CH2 ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिर C और C आप ले लिए, ये बस C और C आप लिए तो खुद आपको सोचना पड़ेगा, ये C बस अकेले C है, H के साथ नहीं है। H के साथ नहीं है इसका मतलब ये C पक्का किसी तरीके से ये मिलजुल कर किसी तरीके से 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। फिर इसके बाद ये CH3 ले लीजिएगा, कंप्लीट हो गया। देखिए इसे अब कंप्लीट फार्मूला बनाते हैं, ठीक। ये C को लिए, ये C को लिए, C इसके साथ 3H था, 3H दिए, ये CH2 पे आए, ये CH2 पे आए, देखिए यहाँ पे CH2 पे आए, 2 लिए, ये कार्बन को लिए, ये कार्बन को लिए, ये कार्बन को लिए, इस पे एक H अटैच था, एक H लगाए, और ये कार्बन को लिए, ये कार्बन को लिए, एक H अटैच था, एक H अटैच किए, एक H अटैच किए तो हमें पता चला कि इसकी एक बॉन्ड पहले लगाएं, ठीक। अभी भी हम देख रहे हैं कार्बन 1 2 3 ही बॉन्ड बनाया है, कार्बन तो 4 बनाया ही नहीं है, कार्बन 1 2 3 ही बनाया। ये भी कार्बन 1 2 3 ही बनाया, तो एक कहाँ बनाया है? एक H तो मन से लगा नहीं सकते। आपको क्या बोले हम कि जब भी कंडेंस और स्ट्रक्चरल कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो तो हम मन से H नहीं ले सकते हैं, जितना दिया हुआ है उसी पे गेम खेल सकते हैं। तो मेरे पास एक H ही यहाँ पे दिया हुआ है तो एक H पे ही गेम खेल सकते हैं, और एक H हम लोग लगा दिए हैं। एक H लगा दिए तो एक और बॉन्ड कार्बन का कैसे पूरा होगा? इस कार्बन कार्बन के बीच में लगाकर, क्योंकि कार्बन हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता भी है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो एक H लगाए, ठीक है। अब ये C पे आए, ये C पे आए, ये C पे आए, देखिए यहाँ पे C डबल H, H ऊपर एक H नीचे, इस C पे अब आइए, देखिए ये भी गेम खेलेगा आप। ये C पे आए तो ये C तो इससे C लगा दिए, एक ये C पे आए, ये C इससे लगा दिए। यहाँ पे भी देखिए आप यहाँ पे एक बॉन्ड पहले लगा देंगे, देखेंगे इस कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन गिवन है ही नहीं, इसमें कोई हाइड्रोजन दिया हुआ है ही नहीं। जब कोई हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है तो देखेंगे ये कार्बन एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, ये कार्बन 4 पूरा हो गया। ये कार्बन का तो बस अभी 2 ही पूरा हुआ है भाई साहब, 2 कहाँ गया इसका बॉन्ड? 4 पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड और लाना पड़ेगा, और मेरे पास हाइड्रोजन है नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड उसको दे, तो नहीं है तो उसे क्या करेंगे, यहीं पे डबल देंगे, और डबल देंगे तो देखिएगा ये भी कार्बन का 4 पूर गया, ये भी कार्बन का 4 बॉन्ड पूर गया, और फिर ये CH3 तो आपको पता ही है मेरे दोस्तों, ये तो देखते ही आप। देखिए अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत मजा आया होगा ऑर्गेनिक में मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, इसके आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। नोट्स कर लिए होंगे तो चलिए रेस करते हैं। और बताइए मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहिए, ध्यान रखिए खुद का और फैमिली का भी, ट्राई जितना हो कि घर पे रहे, बाहर ना निकले। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल 5th, ठीक है। अब एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, CH 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 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH CH CH, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए इसे कंडेंस कीजिए, आप कीजिए, ट्राई कीजिए पॉज करके, हम बताते हैं आपको। लेफ्ट से राइट चलेंगे, ये तो कभी भूलना ही नहीं मेरे दोस्तों कि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, बट फिर भी गलत है। लेफ्ट से राइट उसका कंडेंस मतलब कंडीशन है, लेफ्ट से राइट ही चले, ठीक है। लेफ्ट से राइट चलते, इस कार्बन को पकड़े, इस कार्बन पे कितने H 3 CH3 लगा दिए। अब आइए इस कार्बन पे आए, इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3,
हो गया मेरे दोस्तों कंडेंस। अगर आप देखें बहुत अच्छी तरीके से तो हो गया कंडेंस। इससे आप और कंडेंस अगर करना चाहिएगा तो क्या कंडेंस कर सकते हैं आप खुद सोचिए। CH3 ले लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। C O O, ये O लिए, ये O लिए, C, फिर ये O लिए, इससे अटैच है कार्बन से तो O लिए, फिर CH3। चलिए अब आप इसका कंप्लीट बनाकर देखिए आप खुद से ही। इधर मत देखिएगा, इधर देखिएगा तो आप चीटिंग कर लिए मेरे दोस्तों। उधर नहीं देखिएगा, इधर देखिए। चलिए इस C पे देखिए 3H है, 3H लगा दिए। इस C पर आए, इस C पे अरे भाई साहब 2 O है, 2 कैसे लगा सकते हैं? एक O, 2 कहेंगे हम इधर नहीं लगाएंगे सर, हम इधर O लगाएंगे। लगा लीजिए आपकी मन मेरे दोस्तों। चलिए इस O से बोलेंगे हम ये C को अटैच करेंगे, कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए आपको मन है तो। इस से ये वो अटैच करेंगे, ये बोलेंगे हम इस O से इसको CH3 को अटैच करेंगे, कर सकते हैं अटैच, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए पुराइए सबका 4 बॉन्ड, इस कार्बन का तो 4 बॉन्ड पूर गया, इसका 3 पूरा है, इसका आप 4 पूरा है। अगर इधर 4 कोई बोलेंगे नहीं, इधर नहीं, इधर हम को डबल बॉन्ड करके 4 पुराएंगे। अरे भाई साहब इधर 4 ऑक्सीजन के साथ पुराइएगा तो ये ऑक्सीजन क्या 3 बॉन्ड बनाएगा आपका। ऑक्सीजन आपको याद हो तो हम फर्स्ट क्लास में बताए थे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में हम बताए थे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ पे लगाएंगे तो ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, भारी पाप कर दिए आप। इसको यहाँ से हटाएंगे, 1 बॉन्ड लगाएंगे इस ऑक्सीजन को, ठीक है 1 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड दे देंगे। चलिए ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लेकर ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी हो गया। चलिए देखिए 4 ऑक्सीजन कार्बन के पास, इस कार्बन 4 में, इस ऑक्सीजन को देखिए, ये ऑक्सीजन 2 बना लिया, ठीक है। अब इस कार्बन को हम लोग देखेंगे, ये कार्बन भाई साहब 2 ही बना रहा है, बट ऑक्सीजन तो 2 बना लिया है, इसका 4 कैसे पुराइएगा आप? इधर 2 दीजिएगा, इधर 2 दीजिएगा तो फिर आप भारी पाप कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन के पास 3 दे रहे हैं, इधर भी नहीं दे सकते, हटा दिए, तो इधर दे देंगे। अरे भाई साहब फिर इस ऑक्सीजन को आप 3 बॉन्ड दे रहे हैं, फिर पाप कर रहे हैं आप, इधर से भी हटा दिए। इसका मतलब हम लोग ये CH3 जो ऐड किए इस ऑक्सीजन, ये गलत किए, ये यहाँ ऐड नहीं होगा, ये यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ ऐड किए, अभी भी तो ये ऑक्सीजन 1 ही बॉन्ड बनाए हुए सर, आप बोले कि इधर ऐड हो जाएगा। अरे देखिए तो 1 2 3 ऑक्सीजन 2 बना सकता है ना जी, इस ऑक्सीजन पे 2 बना दीजिए, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 4, इसका भी 3। कुछ समझ में आया आपको मेरे दोस्तों कंडेंस और स्ट्रक्चरल फार्मूला? अगर आया हो तो NCERT में बनाइएगा, दिया हुआ है फर्स्ट ही चैप्टर में, कुछ एग्जाम्पल कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग भी उससे डिस्कस करेंगे, उस एग्जाम्पल को लेंगे NCERT वाले को। चलिए अब ये कंप्लीट खत्म करते हैं, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं जो कि हम लोग का है बॉर्डर लाइन रिप्रेजेंटेशन, थर्ड था मेरे दोस्तों। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, देखिए ये बहुत आसान है मेरे दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान है, अगर समझ में आया तो। और यही जहाँ तक कि देखिए तो केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन में आता तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ही देते हैं या फिर कंडेंस फॉर्म देते हैं। कभी आपको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला तो एग्जामिनर देता ही नहीं है, क्योंकि उसे देखना होता है, बच्चे को आता है वो डायरेक्ट ऐसे 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 लिख दिया। अब समझिए क्या लिखा हुआ है, आपको समझना होगा खुद। कंडेंस में ऐसे 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 लिख देगा, कहीं पे ऐसे कर देगा, कहीं पे ऐसे ऐसे कर देगा, खुद ही समझिए क्या लिखा हुआ। कंडेंस और बॉन्ड लाइन ही जहाँ तक देता है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कभी देता ही नहीं है एग्जामिनर, और एग्जामिनर जब भी देता है बॉन्ड लाइन ही देता है। चलिए सीखते हैं इसमें हम लोग। इसमें पहले कुछ बॉन्ड लिख ले, मतलब कुछ लाइन लिख लेते हैं हम लोग जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए लिख लेते हैं, CH बॉन्ड नोट मेंशन, CH बॉन्ड
नॉट मेंशन। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट लिखते हैं कार्बन एटम आर नॉट मेंशन। और एक लिखते हैं, ये सब देखिएगा जब ऑनलाइन आपको सिखाएंगे तो यूज होगा, देखिएगा ऐसे नहीं फालतू लिख रहे हैं। हाइड्रोजन एटम अटैच टू हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन नॉट मेंशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल देते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल है, शॉर्ट लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं ये लेंगे, फिर अगला एग्जाम्पल लेंगे अच्छे वाला। सी एच 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 एच। ठीक है मेरे दोस्त, ये कंप्लीट फार्मूला हुआ। इसमें देखिए आपको क्या लिखा हुआ, सी एच बॉन्ड नॉट मेंशनड। सी एच बॉन्ड को आपको मेंशन नहीं करना है, कार्बन एटम को भी नहीं मेंशन करना है। जैसे सी एच बॉन्ड क्या हो गया मेरे दोस्तों, सी एच बॉन्ड ये हो गया सी एच, इसे मेंशन नहीं करना है। कार्बन एटम को भी नहीं मेंशन करना है, मतलब जैसे कार्बन कार्बन नहीं मेंशन करना है। हाइड्रोजन अटैच टू एटम कार्बन इज नॉट मेंशन, जैसे हाइड्रोजन एटम से जो हाइड्रोजन एटम अटैच है उसे भी मेंशन नहीं करना। देखिए करना क्या है मेरे दोस्तों, आपको इसमें काउंट करना है कितने कार्बन है, 5। आपको 5 डॉट लेना है, 1 2 3 4 5। बस इस डॉट को अटैच कीजिए, 1 2 3 4 5, यही आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हुआ। बस इतना ही रिप्रेजेंट करना है आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। आपको इसमें खुद ही समझना पड़ेगा कि कितने हाइड्रोजन कहाँ पे हैं, कितने कार्बन इस बॉन्ड लाइन में। अगर पीक बना हुआ है, डाउन बना हुआ है, पीक बना हुआ है, डाउन बना हुआ है, देखिए एक तो साइड में यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, एक पीक पे कार्बन होगा, एक डाउन पे कार्बन होगा, एक पीक पे कार्बन होगा, एक डाउन में कार्बन होगा। 5 हो गया, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4, ओ भाई साहब हम 4 ही बनाए थे, 5 का एग्जाम्पल दे रहे थे। देखिए 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 देखिए, चलिए एक इधर बढ़ा देते, कोई बात नहीं। सी एच 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 5 हो गया। देखिए यही ये दोनों सेम है मेरे दोस्तों, आप देखिए तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर आप ये दोनों सेम ही देख पा रहे हैं तो आप इसमें खोजिएगा हाइड्रोजन कहाँ है। आपके माइंड में सोचना पड़ेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन खुद ही अटैच है, 1 H 2 H 3 H, यहाँ पे 1 H 2 H, यहाँ पे 1 H 2 H, यहाँ पे 1 H 2 H। छोड़िए इसको आपको दिखाते हैं हम एक बार, ऐसे तो लगा दिए तो आपको समझ में नहीं आया होगा। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, सॉरी, खुद ही हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप कार्बन मानते हैं, यहाँ पे आप कार्बन मानते हैं, ये कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक ही बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड कहाँ गया, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन छिपा हुआ है। आपके माइंड में इतना सोचना चाहिए। अगर आप कंप्लीट और कंडेंस सीख गए हैं तो इतना भी आपको माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे 3 H है, 1 H 2 H 3 H जो कि हाइड है, छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन को एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिया, बचा कितने बॉन्ड और कार्बन का, 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड आप माइंड में सोचिए कि हाइड्रोजन ही बनाया होगा और हाइड्रोजन इधर होगा। जैसे रामायण में बोला जाता था कि राम के हनुमान थे, वैसे ही ऑर्गेनिक में कार्बन को राम मानिए और हाइड्रोजन को हनुमान मानिए। जहां जहां राम आएंगे वहां वहां हनुमान आएंगे ही आएंगे, आप खुद माइंड में मान कर लेकर चलिए। फिर इस कार्बन को देखिए, 1 2, ये भी 2 बॉन्ड बना लिया है कार्बन, तो 2 बॉन्ड फिर छिपा हुआ है, माइंड में लीजिए, 2 लग बनाइए, 2 बनाइए। इस कार्बन को लीजिए, 2 बॉन्ड इनका भी है, 2 इधर भी लीजिए। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से 1 बना लिया, 3 इसको और बाकी है, 3 हाइड्रोजन बना दीजिए। चलिए कंप्लीट हो गया। तो इसे ये हाइड्रोजन हटाकर डायरेक्ट हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, 1 2 3
4 5, बस इतना दिखा दिया। इसका मतलब ये और ये सेम है। एक एग्जाम्पल हुआ मेरे दोस्तों। चलिए अगला एग्जाम्पल आते हैं। 3-4 एग्जाम्पल में इसमें सीख जाइएगा, ज़्यादा का जरूरत नहीं है इसमें, 3-4 में आप सीख जाइएगा। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, उसके बाद DOU सीखेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3। अब हम कंडेंस फार्मूला ये लिखेंगे, कंप्लीट नहीं लिखेंगे मेरे दोस्तों। आपको इतना समझ में आएगा कंप्लीट और कंडेंस। अगर आप एग्जाम्पल कर रहे होंगे NCERT या कोई बुक से तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। चलिए इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाइए। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाइएगा। ये कार्बन लिए, एक कार्बन ले लिए, एक बॉन्ड ले लिए आपका, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बन आ गया। अब इस कार्बन पे आए, डाउन ले लिए इस कार्बन को। ओ भाई साहब, इसके नीचे तो H नहीं है। H तो दिखा नहीं सकते हैं, अगर आपको याद हो तो अभी लिखाए थे, हाइड्रोजन आइटम अटैच टू कार्बन आइटम इज नॉट मेंशन नहीं कर सकते। बट मैंने कभी ये आपको बोला कि CH3 अगर आया या इसे CH3 आया तो उसको नहीं दिखा सकते? दिखा सकते। उसके लिए बस इतना दिखाइए, एक दिखा दिए, समझ जाइए यहाँ पे C है, ठीक है। इस कार्बन पे लिए, इस कार्बन पे आए, फिर इससे इस कार्बन पे आए, ठीक। इस कार्बन पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो 2 CH3 है, 2 CH3 है, 1 CH3, 2 CH3 लीजिए। देखिए आप, अगर आप इसको अब उस पिछले में जैसे हाइड्रोजन अटैच करके बताए थे, आपको बताते हैं हम। इस पे इस कार्बन एक बॉन्ड बना लिया, 3 हाइड्रोजन है। ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को रेड कलर से दिखा रहे हैं मेरे दोस्तों। ये मत समझ जाइएगा कि कार्बन CH3 ऐसे करके दिखा रहे हैं, नहीं, छोड़िए, H लिख देते हैं, क्या पता आप समझ जाए। फिर इस कार्बन पे आए, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, एक कहाँ है, एक हाइड्रोजन है, लगा दीजिए हाइड्रोजन। बट ये लगाना नहीं है दोस्तों, अगर आपको बनाने के लिए आया तो लगाना नहीं है, माइंड में बस सोचना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर लगा दिए तो फिर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है क्या, हम आपको बताए थे, बस कार्बन हाइड्रोजन आइटम नोट मेंशन, और ये आप कार्बन हाइड्रोजन आइटम तो मेंशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन आइटम को मेंशन करना ही नहीं है, बस कार्बन को मेंशन करना, वही बॉन्ड लाइन से मेंशन करना, ठीक। इस कार्बन पे एक CH3 अटैच था, CH3 अटैच कर दिए, ये कार्बन पे ले लिए, इस कार्बन को लिए, इस कार्बन पे 3H है, यहाँ पे 3H लगाइएगा तभी इस कार्बन का पूरा होगा बैलेंसी। फिर इस कार्बन पे आए, इस कार्बन पे आए, 2 बॉन्ड बना रहा था, 2 बाकी था, 2H लगा दिए आप। चलिए इस कार्बन पे आए, इस कार्बन पे आए, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, 2 CH3 अटैच है, 2 CH3 लगा दिए, इस पे 3 हाइड्रोजन लग जाएगा मेरे दोस्तों, फिर ये CH3 लीजिए, हो गया इसका भी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर देखिए आप मेरे से मिलाकर, अगर आपको ये दोनों सेम मिल जा रहे हैं तो आपको आ रहा है, और नहीं आ रहा तो मेहनत करने की जरूरत है। आपको फर्स्ट क्लास में हम बोले थे ऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक ए मैथ, ऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक ए मैथ्स। जैसे मैथ्स में एक फार्मूला आता है उस पर 10 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, उसी टाइप से अगर एक ऑर्गेनिक में आ रहा है कंसेप्ट, उस पर आप 10 एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, आपका ऑर्गेनिक सही होगा ही होगा। उसी टाइप से यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल दिए ना, आप ये खुद से एक बार बनाइए रफ कॉपी में, इसे हाइड करके, इसे इरेज करके, आपका बन जाएगा। और बन जाता है तो आप सीख गए बॉन्ड लाइन। फिर से देखिए एक बार, इसे फिर से समझाते हैं। इस सी को लेंगे, एक डंडी लिए, ये सी पे पहुंच गए, ये डंडी पे पहुंच गए, इससे इधर जल गए, इससे इस सी पे देखें, हाइड्रोजन तो हमें दिखाना है नहीं, बस कार्बन दिखाना, ये कार्बन है, नीचे लगा दिए, ठीक है। अब इस सी पे आ गए थे, ये सी पे आ गए, ये सी से ये सी अटैच है, ये सी पे आ गए, ये सी से ये सी अटैच है, इस पे कर, लेकिन इस कार्बन से 2 CH3 अटैच है, 2 CH3 लगा, ऐसा नहीं ऊपर ही लगा सकते, नीचे भी लगा दीजिए, आपका मन मेरे दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है कि ऊपर ही लगाना जरूरी है, नीचे भी लगा सकते, लगा दिए, बट सीधा दिखाना मेरे दोस्तों, टेढ़ा नहीं। देखिए अगर ऐसा आपको देता है तो आप खुद ही एक बार देखकर चौंक जाइएगा, अरे भाई साहब ये क्या दे दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ओए ओए ओए, ये क्या दे दिया, ये क्या है क्या। बट ये दोनों तो सेम ही है मेरे दोस्तों, और ये सेम है तो ये भी सेम ही है मेरे दोस्तों, ये कंप्लीट फार्मूला है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, नहीं एक बॉन्ड लाइन लेते हैं, उससे हम लोग कंडेंस फार्मूला निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, यहीं तक लेते हैं। ठीक है, चलिए आप ट्राई कीजिए तो मेरे दोस्तों, ना इस यहीं पे तक है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए, हम इसे बताते। देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। चलिए इस कार्बन पे आए, इस कार्बन पे CH3। ठीक है मेरे दोस्तों, इस कार्बन पे आए, इस कार्बन पे, इस कार्बन से अटैच एक और कार्बन है मेरे दोस्तों, देख रहे हैं। हाँ इधर आइए CH3 इस कार्बन पे, फिर इस कार्बन पे आइए। इस कार्बन पे आने के बाद आपको चौंकाने की बात मिलेगी। इस कार्बन पे आते हैं आप, इस कार्बन पे, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। देख रहे हैं मेरे दोस्तों, इस कार्बन पे आप देखिए, इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। बट इस कार्बन को देखिए, इस पे 3 ही कंप्लीट है, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन अभी छिपा हुआ है, जो आपको खुद लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इस कार्बन के पास यहाँ पे कोई हाइड्रोजन दिखाया हुआ है मेरे दोस्तों, नहीं, ना इस पे, ना इसमें, ना इसमें। बट इसमें तो अभी हम आपको सिखा दिए 3H लगेगा, तभी इसका कंप्लीट हो। इसी टाइप से इसमें भी देखिए, इसका 4 पूरा करने के लिए आपको 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब बताइए आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं? 4 कंप्लीट हुआ। देखिए सब कार्बन का 4-4 बॉन्ड कंप्लीट। चलिए आप सीखे होंगे इससे भी कुछ मेरे दोस्तों। अभी तो बॉन्ड लाइन लेकर ही आपको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना सिखाएं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, अभी एग्जांपल और लेंगे, क्योंकि बॉन्ड लाइन वाले में दिक्कत होता है। 11th वाले बच्चे को कंफर्म हमें प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों की दिक्कत होता है, ये होता है। ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3। चलिए इसका बॉन्ड लाइन बनाइए, बॉन्ड लाइन बनाने का ट्राई करते हैं मेरे दोस्तों। चलते लेफ्ट से चलते हैं। ठीक है, एक कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, दूसरे का, पहले नंबरिंग दे दीजिए, सिंपल से सिंपल। आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप नंबरिंग दे दीजिए। अगर आप नंबरिंग देते हैं बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब हमारे पास 8 कार्बन है, 8, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां कार्बन, आठवां कार्बन। 8 कार्बन हो गए मेरे दोस्तों। अब आप देखिए तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा और चौथा के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिखा दीजिए। छठा और सातवां, पांचवा, छठा, सातवां, आठ, छठा और सातवां के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड दिखा। बस इतना ही करना था मेरे दोस्तों। अब आपका कंप्लीट हुआ बॉन्ड लाइन, इसका बॉन्ड लाइन कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, ये 3 हाइड्रोजन लेके बैठा हुआ। इस कार्बन के पास 4 है, 1 2 3 4, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास आइए, 1 2 3 4, ये भी 4 बनाकर बैठा हुआ, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है। छठा, कोई हाइड्रोजन नहीं। इस कार्बन के पास आइए, 1 2, मतलब 2 खाली है, मतलब 2 हाइड्रोजन लेके बैठा हुआ होगा। ओ भाई साहब यहाँ पे 3 दे दिए, 2 ही होगा मेरे दोस्त। 3 ले लेंगे तो देखिए, तो यहाँ 3 कर देंगे, कार्बन 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 लेते ही चौथा है, ये पांचवा, ये छठा, यहाँ पे 3 ले लेंगे तो कैसे होगा? 3, एक हाइड्रोजन कहाँ लगाइए? कार्बन 5 बॉन्ड बनाइएगा, मतलब आप पाप कर रहे हैं। कभी कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। चलिए ठीक है, हो गया 5वां। चौथा पे आइए, चौथा पे आते हैं। चौथा पे देख रहे हैं 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, जो कि हम लोग माइंड में लेके चल रहे हैं। एक हाइड्रोजन देखिए। तीसरा पे आइए, 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन थर्ड कार्बन के पास भी है, बट यहाँ नहीं दिखाया गया, बट माइंड में। यहाँ पे आइए तीसरा, ये देखिए 1 H है ना। सेकेंड पे आइए, 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब 2 हाइड्रोजन भी है, जो कि हम लोग यहाँ नहीं दिखा सकते, बट माइंड में लेके चल रहे हैं। यहाँ देखिए 2,
यहाँ पे देखिए पहला कार्बन पे आइए, मतलब एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये देखिए। समझ में आया मेरे दोस्तों? अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से हम समझा रहे हैं, इतना तो कोई टीचर नहीं समझाते हैं, बट हम समझा रहे हैं आपको। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, छोड़िए। ओ वाले लेते हैं, चलिए CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाइए। बहुत आसान है मेरे दोस्तों। फिर चलिए फिर नंबरिंग कीजिए, आप बिना नंबरिंग कीजिए नहीं, बहुत आसान नंबरिंग से ही होता है। अभी आप देखे होंगे ऊपर वाला नंबरिंग के साथ कितना आसान हो, 4 5 6। चलिए पहला कार्बन लीजिए, पहला कार्बन ले लिए, पहला से दूसरा पे है, दूसरा कार्बन ले लिए, कोई कार्बन और इस पे नहीं है, बस नंबर वाला ही है। तीसरा कार्बन ले लिए, चौथे में बट कार्बन नहीं है मेरे दोस्तों, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लाइन दिखाइए, बॉन्ड दिखाइए, ऑक्सीजन लीजिए, ये लीजिए। पांचवा कार्बन छठे पे है, लेकिन पांचवें पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड O है, चौथे पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड O है। 1 2 3 4 5 6, अरे सर कहीं तो गलती की है मेरे दोस्त, यहाँ पे 3 कार्बन दिखा दिए, देखिए 1 2 3 कंटिन्यू दिखा दिए, यहाँ पे बट 2 ही है। चलिए यहाँ से इसे इरेज कर दीजिए मेरे दोस्तों। ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, देखिए हो गया मेरे दोस्तों। अब आप खुद सोचिए, इस कार्बन एक ही बॉन्ड में, मतलब 3 माइंड में हाइड्रोजन रखिए, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ मिला के, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 4 बना लिया, ये कार्बन 2 बना रहा है, 2 माइंड में लेके रखिए, ये कार्बन 1 बना रहा है, मतलब 3 माइंड में रखिए, हो गया कंप्लीट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्तों, बस आपको समझना है क्या कंटेंट दिया जा रहा है। कंटेंट को देखिए आप, कंटेंट अगर आपको कमी लगे तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ ये चीज़ कमी है यहाँ पे, तब हम उसे और सुधारने की ट्राई करेंगे मेरे दोस्तों। CH3 CH2 CH2 नाइट्रोजन लेते हैं यहाँ पे मेरे दोस्तों, NH CH2 CH2 OH, ठीक है। अब इसे बॉन्ड लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, नंबरिंग कीजिए, बिना नंबरिंग किए तो कीजिएगा ही मत, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नंबरिंग कीजिए, ठीक है। चलिए पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा, पहला दूसरा चौथा पे नाइट्रोजन है मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन, ठीक है। पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, छठा पे OH, सातवां के लिए OH, बट इस पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दिखाई। कहीं मैंने ये बोला आपको दोस्तों कि नाइट्रोजन पे अगर H आए तो नहीं दिखाना, मैंने कार्बन की बात बोली थी। तो नाइट्रोजन पे H आ रहा है तो वो दिखाइए, नाइट्रोजन पे अगर आपको H आ रहा है तो वो दिखाइए, तो दिखा दिए यहाँ पे H, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब खुद ही आप सोचिए, आप अगर आप इसमें 2 बॉन्ड कार्बन का है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है छठा का, इसमें 2 कार्बन का है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन चौथा पे 1 हाइड्रोजन था जो कि दिखा दिए, तीसरा पे 2 हाइड्रोजन, दूसरा पे 2 हाइड्रोजन, पहला पे 3 हाइड्रोजन। समझ में आया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दोस्तों? इतना ही बॉन्ड लाइन था। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सीखने का स्टार्टिंग करते हैं मेरे दोस्तों, नोट कर लिए होंगे, चलिए पॉज करके इरेज करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके खत्म हुआ दोस्तों। ये भी टॉपिक मैंने अपने तरफ से बहुत ट्राई किया आपको समझाने का, कंप्लीट भी, कंडेंस भी और बॉन्ड लाइन भी। आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर मेहनत किए होंगे आप तो। हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग नॉर्मली यहाँ पे उतना ही सीखेंगे मेरे दोस्तों जितना कि ऑर्गेनिक में यूज होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इनऑर्गेनिक में तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत पढ़ना है मेरे दोस्तों, बहुत पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक की बात ऑर्गेनिक में रहने देते हैं, इनऑर्गेनिक की बात इनऑर्गेनिक में रहने देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बस ऑर्गेनिक में इतना ही पढ़ेंगे जितना कि ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन का यूज आता है, उससे ज़्यादा हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे ना जाए, वरना हाइब्रिडाइजेशन ही 2-3 क्लास चलता रहेगा। इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि बस उतना ही सीखे जितना कि मतलब ऑर्गेनिक में यूज आते हैं। चलो मेरे दोस्तों ट्राई करते हैं। ओहो, जरा सा पानी पीने का मन कर रहा है दोस्तों, पानी पीते उसके बाद शुरू करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बहुत मजा आएगा दोस्तों। इसमें बहुत सिंपल है। आपको पहले 3 चीज हम यहाँ पे बता देते हैं आपको मेरे दोस्तों। आप 10th में पढ़े होंगे अल्केन, सिंगल बॉन्ड होता है CnH2n+2। अल्कीन डबल बॉन्ड होता है मेरे दोस्तों CnH2n। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है मेरे दोस्तों CnH2n-2। चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देते हैं। अगर आप स्टार्ट ही कर दिए तो इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। हम क्यों बता रहे हैं मेरे दोस्तों अल्केन अल्कीन अल्काइन? अभी इसको हमें नोमेनक्लेचर में बताना चाहिए था जब IUPAC से स्टार्ट करते, बट अभी क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड लाइन में यूज किया, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता होगा, इसलिए अल्केन अल्कीन और अल्काइन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं थोड़ा सा। अल्केन, ठीक है। अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं मेरे दोस्तों। सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड भी बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड भी। सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन होते हैं CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों। N इज इंटीजर होता है, जिसे 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए N की जगह 1 रखते हैं, N की जगह 1 रखें, H की जगह 2 × 1+2। देखिए क्या बना, C1 2 + 2 4 मतलब H4। तो एक जहां तक भी होता है हम लोग फार्मूला में नहीं दिखाते हैं, एक को हम लोग नहीं दिखाते हैं मेरे दोस्तों, इसी को हम लोग लिख देते हैं CH4, जिसे कि हम लोग आगे जाके देखेंगे इसे मीथेन कहते हैं। बट अभी नहीं, बस अभी आपको हम अल्केन अल्कीन अल्काइन का फार्मूला बना। चलिए 2 रखते हैं, 2 H 2 × 2+2, ठीक है मेरे दोस्तों। 2 × 2 के 2 दूनी 4 और 2 6 मतलब C2H6, ठीक है मेरे दोस्तों। 3 लेते हैं, 3 × 3+2, 3 × 9 2 11, है ना मेरे दोस्तों। गलत किए आप, देखिए हम यहाँ पे जानबूझकर गलत किए, आप देखे नहीं, यहाँ पे 2 × 2 किए थे, इसलिए यहाँ पे हम 3 × 3 किए। नहीं मेरे दोस्तों, जब भी गुना करना तो 2 से करना है, तो यहाँ पे 2 लीजिए, 3 दूनी 6 2 8 C3H8। देखिए अगर ये आप एक टाइप से देखिए मेरे दोस्तों, तो ये कंडेंस फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है या नहीं? आप ही देखिए, 3 C है, 3 C है, 8 H लगाना है, 3 3 6 2 8। यहाँ पे देखिए 2 2 6 H है, 6 H लगाइए, 3 4 5 6। समझ में आया? अब इसी तरीके से आप 4 लीजिएगा तो CH4 2 × 4+2 कितना हो, 4 दूनी 8 2 10 C4H10। अब लीजिएगा तो C5H12 हो जाएगा, C6H14 होगा। इसी तरीके से आप अल्केन का भरमार बना सकते हैं फार्मूला, बट उतनी जरूरत नहीं है, सिखाना था हमें, सिखा दिए दोनों दोस्तों। अल्केन सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। अब अल्कीन को देखते थोड़ा सा। अल्कीन, अल्कीन डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं मेरे दोस्तों, डबल बॉन्ड वाले को। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n, बस इतना ही मेरे दोस्तों। यहां भी n इंटीजर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए यहां पे भी 1 रखिए, 1 रखिए, C1H 2 × 1 2 C1H2। कभी आपको लगता है कि C1 2H के साथ स्टेबल है मेरे दोस्तों? देखिए तो यहाँ पे आपका एक लॉजिक है मेरे दोस्तों, वो सिखाना चाहते हैं बस। आप देखिए ना,
यहाँ पे लग रहा है आपको कि इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ है मेरे दोस्तों। सी देखिए यहाँ पे बन रखकर 2 से गुना किए तो C1H2 आएगा, तो CH2 होगा, CH2 होगा, तो यहाँ पे कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में मेरे दोस्तों। तो फिर इस कार्बन को तो बनाना चाहिए 4 बॉन्ड स्टेबल होने के लिए, तो ये 2 बॉन्ड और कहाँ बनाएगा, यहाँ याद दीजिएगा क्या। तो हाइड्रोजन क्या कभी 2 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन? कभी आपको हम ये सिखाएं कि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है? तो पाप हो जाएगा, नहीं। तो ये फिर CH ही बनेगा, ये कभी बनता ही नहीं मेरे दोस्तों, ये नहीं स्टेबल करता है। तो ये वन यहाँ पे नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होता है अल्कीन में। याद रखिएगा अल्कीन जब भी स्टार्ट होगा तो दो कार्बन से अटैच होगा, स्टार्ट होगा, तो ये तो गलत है। तो 2 लेते हैं, 2 लीजिएगा, N इक्वल टू C2H2 इंटू 2, C2H4, C2H4 लगाइए, C 4H, 1H 2H 3H 4H। देखिए तो अब आप किसी तरीके से इस कार्बन का 4 पूरा कर सकते हैं। 1 2 3 बना रहा है, ये भी कार्बन 1 2 3 बना रहा है, 4 कैसे पूरा होगा मेरे दोस्तों? पूरा होगा मेरे दोस्तों अगर आप एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना देते। 4 पूरा हुआ। अब आप देखिए, अब इसका फॉर्मूला बनाया चाहिएगा तो आप क्या लिखिएगा, C 2 है, 2 हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 4, C4H। चलिए 3 लेते हैं, C3 2 इंटू 3, तो C3H6। अब 3 कार्बन लेते हैं, 1 2 3। अब आप H6 है, मतलब छो ही H है, छो H है आपके पास, और इसके सारे कार्बन के 4 बॉन्ड आपको पूरा करना है। आप कैसे हाइड्रोजन लगाइएगा, आप खुद सोचिए मेरे दोस्तों, कैसे हाइड्रोजन लगाइएगा पूरा। चलिए इसको 2 दे दिए, 2, इसका भी 2 दे दिए, इसका भी 2 दे दिए, ठीक है। हम आपको थिंकिंग करना सिखा रहे हैं मेरे दोस्तों। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट बना दे C3H6 का कैसे बनेगा, बट आपको थिंकिंग करना सिखा रहे हैं कि आप सोचिएगा कि 2 2 2 2 सबको दे दे। अगर आप 2 2 2 2 हाइड्रोजन सबको दे दिए, 2 2 2 2 हाइड्रोजन सबको दे दिए, ठीक है। अब आप इसको पूरा कीजिए, इसका कार्बन का 4 बॉन्ड, 1 2 3 बना रहा है। अब बोलिएगा इसके साथ 1 बना देंगे पूरा, ठीक है मेरे दोस्तों, इसका पूरा हो गया 4। इसका देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन बना रहा है मेरे दोस्तों। 5 कार्बन कभी बॉन्ड बना सकता है क्या? 5 बॉन्ड कभी कार्बन बना सकता है क्या? कभी पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, नहीं, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए यहाँ डबल बॉन्ड लगा, अरे मेरे भाई साहब आप फिर तो वही गलती किए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, फिर कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। कभी पॉसिबल है कि 5 कार्बन बनाए बॉन्ड? नहीं, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 2 2 हाइड्रोजन लगा के स्टेबल नहीं कर सकते कार्बन को। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। इसको हम 3 दे दिए, इसको 2 दे दिए, चलिए कितना हुआ मेरे दोस्तों, देखिए 1 2 3 4, इसका तो 4 बॉन्ड पूरा हो गया, ठीक है। इसका देखिए 1 2 3, इसका 3, इधर 3 दे देते, चलिए इधर 3 दे दिए, इसका भी 3 पूरा हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। बट ये कार्बन को 4 पूरा हो गया ना मेरे दोस्तों, 1 2 3 4, 3 इसको दिए 3 इसको दिए, इसका भी 4 पूरा हो गया, इसका भी 4 पूरा हो गया। बट ये कार्बन का तो 2 ही पूरा हुआ ना मेरे दोस्तों। इस कार्बन का जब 2 ही बॉन्ड पूरा हुआ, 4 पूरा करने के लिए आप ये दीजिएगा, तो देखिए ये कार्बन का 5 बॉन्ड बन गया, ये कार्बन का 5 बॉन्ड बन गया, और जो कि कभी कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, कभी नहीं बना, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, C। अब चलिए इसको 3 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 1 देते हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं, 3 हाइड्रोजन दिए, दे दिए, ठीक है। इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसको 1। अब देखिए इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया पूरा। इस कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा हुआ है मेरे दोस्तों। इस कार्बन का 1 ही बॉन्ड पूरा हुआ है, इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड पूरा हुआ है, इस कार्बन का भी 3, 1 इधर दे दीजिए, 4। इस कार्बन का भी 4 पूरा हो गया, इस कार्बन का भी देखिए 4 पूरा हो गया, लीजिए 4 4 पूरा हो गया मेरे दोस्तों, ये राइट। अब कोई सोचेंगे नहीं हम इसको 2 नहीं देंगे सर, हम इसको 3 देंगे, ठीक है। आप इसको 3 दीजिएगा तो इसको 2 देना पड़ेगा, अगर आप 2 उसको दीजिएगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। लीजिए देखिए इसका 4 पूरा हो गया, 2 3 4, इसका भी 4 हो गया। समझ में आया मेरे दोस्तों? चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, C4H8 का देते हैं, C4H8। चलिए फिर हम फास्ट भागे, 2 इंटू 4,
CnH2n पे लगाए, n की जगह 4 लिए मेरे दोस्तों, C4H तो हो गया C4H8। ठीक है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हाइड्रोजन कितना है मेरे दोस्तों 8। अब 8 हाइड्रोजन आप इसमें स्टेबल कीजिए, कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं, आप खुद सोचिए कहाँ कहाँ दे सकते हैं। सोचेंगे, पहले 3 इधर दे देते हैं, 3 इधर दे देते हैं, 6 हो गया। अब 2 हाइड्रोजन बचा है मेरे दोस्तों, 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं देंगे, चलिए कोई नहीं दिए। इस कार्बन का तो 4 पूरा हो गया मेरे दोस्तों, इस कार्बन के भी 4 पूरा हो गया, इस कार्बन के भी 4 हो गया, बट इस कार्बन का तो 2 ही पूरा हुआ है, 2 कहाँ, एक बॉन्ड और देना पड़ेगा। अगर यहाँ देते हैं, देखिए ये कार्बन 4 बना रहा है, ये कार्बन 1 2 3 4 5, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इधर दे देंगे, ये कार्बन फिर 5 बना लेगा, 1 2 3 4 5, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब ये हाइड्रोजन दिखाया हुआ है जो गलत है मेरे दोस्तों, ये हाइड्रोजन तो नहीं दिखा सकते। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब 2 2 2 2 देते हैं, 2 2 2 2। अगर 2 2 2 2 देते हैं तो देखिए 8 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गया मेरे दोस्तों, 8 हो गया, बट कंप्लीट करने के लिए हमें 4 4 चाहिए, इसके पास 3 है, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, गलत हो गया, 5 तो कार्बन कभी बना ही नहीं सकता, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलिए हम आपको बताते हैं, सीखिएगा। 2 3 4, 3 इसे दे दीजिए, 3 इसे दे दीजिए, 2 एक एक बीच वाले को, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड ले आइए। अब देखिए 1 2 3, एक ये बॉन्ड, 4 इस कार्बन का हो गया, 1 2 3 4 इस कार्बन का हो गया, 1 2 3 4 इस कार्बन को हो गया, 1 2 3 4 इस कार्बन को हो गया। हम तो बोलेंगे दोस्तों कि आप अगर फ्री हो तो 10 तक ऐसा बना लीजिए, 10 तक रफ कॉपी में ट्राई कीजिए कि C10H20 तक बना लीजिए, उससे आपकी ऑर्गेनिक में माइंड खुलेगा और ऑर्गेनिक में आपका प्यार बढ़ेगा पढ़ने के लिए प्रति, कि हाँ ऑर्गेनिक आसान है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, कहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्या करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ऐसा करना आप सीख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब अल्काइन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, थोड़ा सा अल्काइन को देख लेते हैं, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे। अल्काइन, अल्काइन बोले तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं मेरे दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड बोले तो 3 बॉन्ड वाले, 1 2 3 वाले, ये भी अनसैचुरेटेड होते हैं। अभी ये हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं बताएं, बट बताएंगे मेरे दोस्तों, जैसा ऑर्गेनिक को क्लासीफाई करेंगे हाइब्रिडाइजेशन सीखने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन सीखने के बाद क्लासीफाई कर देंगे, नहीं हाइब्रिडाइजेशन सीखने के बाद DU करेंगे, DU के बाद वो सब आएंगे मेरे दोस्तों। जब IUPAC स्टार्ट करने के लिए रहेंगे ना, उस टाइम ऑर्गेनिक को हम क्लासीफाई करेंगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, सब वहाँ पे आएंगे, जब वहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को डिफाइन कर लेंगे, डिफाइन करेंगे, समझा देंगे। चलिए इसका फार्मूला होता है CnH2n -2 मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे n इक्वल टू फिर इंटीजर होता है 1 2 3 4 5, बट एक चीज आपको याद है मेरे दोस्तों, अल्कीन में 1 नहीं आया था, याद है कि नहीं, आप खुद सोचिए। हाँ चलिए याद है, आप अभी लास्ट स्लाइड में देखे होंगे। चलिए यहाँ पे कार्बन की n की जगह 1 रखते हैं, C1H2 इंटू 1 -2, 2 इंटू 2 2 -2 0, C1H0। भाई साहब ये कभी पॉसिबल है क्या मेरे दोस्तों, C बिना कोई हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड बना पाएगा क्या मेरे दोस्तों, बिना हाइड्रोजन का कभी 4 बॉन्ड बना पाएगा, और ये कभी स्टेबल हो पाएगा, नहीं। इसलिए CN=1 तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। अब C2 से चलते हैं, C2H2 इंटू 2 -2, क्या होगा मेरे दोस्तों, C2H2, C2H2 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिए, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहीं दे दिए इसी कार्बन को, इसी कार्बन को अगर 2 हाइड्रोजन आप दे दिए मेरे दोस्तों, सोचिए ये कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा दिए, ये तो 4 पूरा कर लिया, बट ये तो 2 ही बॉन्ड पूरा किया ना मेरे दोस्तों कार्बन, ये कार्बन, तो ये कैसे स्टेबल होगा, और तो हाइड्रोजन है नहीं कि इधर लगा देंगे हाइड्रोजन, नहीं मन से तो लगा सकते हैं नहीं, क्योंकि फार्मूला में हाइड्रोजन दिया गया है ही नहीं, ये भी गलत, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। देखिए फिर 2 कार्बन है, एक H इधर दे देते हैं, एक H इधर दे देते हैं। अब देखते हैं ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, अभी 2 बॉन्ड और कार्बन को चाहिए, 2 बॉन्ड और कार्बन को दे दीजिए, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है,
बना सकता है। तो ये देखिए इस कार्बन का भी 4 कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का भी 4 कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों, हो गया। चलिए ये तो 2 वाला हुआ, 3 वाला करते C3H2 इंटू 3 माइनस 2। देखिए ये क्या हुआ C3H6 4, 3 दूनी 6 माइनस 2 4 हो गया। चलिए मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 कार्बन लीजिए, 1 2 3। अब चलिए इस पे 4 हाइड्रोजन आप सेट कीजिए, अब ट्राई कीजिए। अब आपको इतना तो माइंड हो गया होगा कि आपको ट्राई करना सीख गए होंगे। कहाँ पे सेट कर सकते हैं? 3 बॉन्ड वाला है, 3 बॉन्ड वाला तो कन्फर्म है कि एक किसी को 1 हाइड्रोजन देना होगा मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दिए थे, जैसे 1 हाइड्रोजन किसी को देते, चलिए इसको 1 हाइड्रोजन दे देते हैं। इसको 1 हाइड्रोजन दिए, बचा कितना भी हाइड्रोजन हमारे पास? 3 हाइड्रोजन और बचा, 3 इसे में 2 दे देंगे, इसे 1 दे देंगे। देखिए तो फिर अब बचेगा कि हमको 4 बॉन्ड कार्बन का पूरा करना है। कार्बन तो 2 बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड बनाना है। और इसे अगर इसे 2 देते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे दिए थे, तो देखिए तो 1 2 3 4 5, भाई साहब 3 2 5 1 6, बीच वाला कार्बन 6 बॉन्ड कार्बन का बना रहा है, जो कि तो महापाप हो गया। पाप भी नहीं, महापाप हो गया मेरे दोस्तों। उसके लिए यहाँ पे नहीं, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं दे सकते, ये गलत है। 1 यहाँ देते हैं, चलिए ठीक है, ये तो था ही। चलिए 2 हाइड्रोजन कहाँ दे सकते? चलिए 1 हाइड्रोजन यहाँ देते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ देते हैं, मान लीजिए यहाँ दे दिए। चलिए कितना हाइड्रोजन? 4 हो गया। बट 4 हो गया, बट किसी कार्बन का तो पूरा नहीं हुआ ना मेरे दोस्तों, किसी कार्बन का पूरा नहीं हुआ ना, पूरा वैलेंसी 4 देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना चुका है। तो अब क्या कीजिएगा? ये कार्बन को डबल बॉन्ड दे दीजिएगा। ये कार्बन को जैसे डबल बॉन्ड दिए, इसका 4 पूरा, इसका 4 पूरा। बट ये बेचारा कार्बन पाप किया है कोई क्या मेरे दोस्तों, जो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा, इसके नहीं आप कंप्लीट कीजिएगा वैलेंसी 4, क्या 4 बॉन्ड कीजिएगा ना? तो ये भी गलत हुआ मेरे दोस्तों, ये भी नहीं पॉसिबिलिटी है कि इसे 1 हाइड्रोजन दे सकते। चलिए 1 यहाँ रहने देते। तो करना क्या है मेरे दोस्तों, और अभी 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन दे तो दे कहाँ? 2 हाइड्रोजन आप बोलिएगा यहाँ दे देंगे। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ दे दिए आप, दोनों को 2 साइड वाले को दे दिए साइड वाले को। तो ये 3 बॉन्ड बना लिया, ये 3 बॉन्ड बना लिया। बट ये हाइड्रोजन तो 2 ही बॉन्ड बनाया, ये कार्बन हाइड्रोजन सॉरी मेरे दोस्तों, ये कार्बन तो 2 ही बॉन्ड बनाया, इसे भी 4 बनाना है, इसे भी 4 बनाना, 1 इधर दे दीजिए, 1 इधर दे दीजिए। देखिए ये भी कार्बन 4 बना लिया मेरे दोस्तों, ये भी कार्बन 4 बना लिया, ये भी कार्बन 4 बना। बट एक और इसकी पॉसिबिलिटी है मेरे दोस्तों, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, सही है, ये गलत नहीं है मेरे दोस्तों, ये सही है। जब आपको आइसोमरिज्म सिखाएंगे वहां पे सिखाएंगे इसके ये मतलब रिप्रेजेंटेशन तो सही है, बट इसको देखना सिखाएंगे वर्टिकल और हॉरिजेंटल कैसे होते हैं। ऐसे ये नहीं होते, एक ऐसे रहते हैं, ऐसे टाइप, मतलब ऐसे बोले, ऐसे रहते हैं, मतलब ऐसे, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे धंसा हुआ रहता है, और एक 2 हाइड्रोजन इधर ऐसे दिखा रहे हैं ना, तो इधर हम अभी क्या दिखाएं, ऐसे दिखाएं, 2 हाइड्रोजन ये ऐसे दिखाएं, 2 हाइड्रोजन ये ऐसे दिखाएं। बट ऐसे नहीं होता मेरे दोस्तों, ऐसे होता है, ऐसे, मतलब एक इस टाइप में और 2 हाइड्रोजन इस टाइप में, मतलब एक इस टाइप में और ये वाला इस टाइप में, इधर से ऐसे दीजिएगा तो ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों, ऐसे। बट वो आइसोमरिज्म में सिखाएंगे, अभी नहीं। चलिए एक इसका और पॉसिबिलिटी बता रहे थे मेरे दोस्तों, 3 लिए, ठीक। 1 हाइड्रोजन इसे दे दिए और 1 हाइड्रोजन इसे दे दिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए इसका तो 4 पूरा हो गया मेरे दोस्तों, इसका 2 पूरा हुआ, इसका भी 2 पूरा हुआ। अब इसे भी 4 पूरा करना है, इसे भी 4 पूरा करना है, 2 इधर और दे दीजिए। देखिए इसका भी 4 पूरा हो गया, इसका भी 4 पूरा हो गया, इसका 4 तो पूरा। कोई बोलेंगे नहीं इसे हम 3 क्यों दे सर, इसे 3 देंगे। अरे भाई साहब दे दीजिए इसे 3, इसे 3 दीजिएगा तो यहाँ सिंगल आ जाएगा, यहाँ डबल ट्रिपल आ जाएगा, और 2 H इधर से हट जाएगा, क्योंकि 4 ही H है हमारे पास, तो 3 1 4 H हो गया। अल्काइन भी आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे दोस्तों। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आपको बहुत अल्काइन का फार्मूला बनाना सीख गए होंगे, और स्ट्रक्चर भी बनाना सीख गए होंगे, और कंडेंस, कंप्लीट और बॉन्ड लाइन तीनों भी सीख लिए होंगे, और कुछ साइंटिस्ट के नाम भी पहले बताए थे फर्स्ट क्लास में, वो भी आप सीख गए होंगे। और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का लोन पेयर और कितने बॉन्ड बनाते हैं वो भी बताना आपको सिखाए थे, वो भी सीख गए होंगे। आपका बेसिक लगभग कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों। 1-2 क्लास की और बेसिक है, उसके बाद हम लोग IUPAC स्टार्ट करेंगे।
मेरे दोस्तों आज के लिए क्लास यहाँ तक ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। और हाँ मेरे दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और देख रहे थे कि फर्स्ट क्लास जितना देखे थे उतने सेकेंड क्लास नहीं देखे हैं, तो देखिए क्लास, एक क्लास मत देखिए, पूरे क्लास देखिए, तब मज़ा आएगा ऑर्गेनिक में दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल।